पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। राष्ट्र स्वयं सेवक संघ आरएसएस से जुड़े हुए संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने आरोग्य सेतु ऐप का विरोध किया है। उसने कहा कि इससे विदेशी कंपनियों को मदद मिलती है और यह गैर कानूनी है। हालांकि इसी आरएसएस से जुड़ी बीजेपी की सरकार आरोग्य सेतु ऐप को लेकर आई है और बढ़ावा दे रही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इसे अनिवार्य घोषित कर दिया है और कहा कि स्मार्टफोन में यह ऐप न होना कानूनी अपराध है। इसी आरोग्य ऐप के खिलाफ स्वदेशी जागरण मंच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत की शिकायत की है। स्वदेशी जागरण मंच ने प्रधानमंत्री और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से शिकायत करते हुए कहा कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अमिताभ कांत इस ऐप के जरिए विदेशी ई मेडिसिन कंपनियों की गैर कानूनी तरीके से मदद कर रहे हैं। इस आरोग्य ऐप की यह खूबी है कि यह कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों पर निगरानी रखती है, लेकिन इसके साथ ही यह रोगियों को ऑनलाइन स्वास्थ्य सलाह देती है, जांच के बारे में बताती है और ई फार्मेसी कंपनियों से जोड़ती है। स्वदेशी जागरण मंच का कहना है कि इस ऐप से जुड़ी कुछ ई फार्मेसी कंपनियां विदेशी हैं और इस तरह यह ऐप इन विदेशी कंपनियों की मदद कर रहा है। स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक अश्वनी महाजन ने द प्रिंट से कहा, अमिताभ कांत गैर कानूनी तरीके से विदेशी ई फार्मेसी की मदद कैसे कर सकते हैं। करोड़ों भारतीयों ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है और उन तक इन विदेशी कंपनियों की पहुंच हो गई है। वहीं आरएसएस से जुड़ी एक और संस्था लघु उद्योग भारती भी आरोग्य सेतु ऐप और नीति आयोग प्रमुख अमिताभ कांत के विरोध में है। लघु उद्योग भारती का कहना है कि भारतीय कंपनियों और लघु, छोटे और सूक्ष्म उद्यमों की मदद की जानी चाहिए। इसके उलट विदेशी कंपनियों की मदद इस ऐप के जरिए की जा रही है। उत्तर प्रदेश के पहले केंद्र सरकार ने पहले सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को जरूरी कर दिया था। सरकार का यह निर्देश सभी विभागों, मंत्रालय और कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया है। आदेश में कहा गया है कि ये मंत्रालय और विभाग सभी स्वायत्त और वैज्ञानिक संस्थानों और पीएसयू को भी निर्देश भेज सकते हैं। इस ऐप को 2 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। यह ऐप ब्लूटूथ और लोकेशन डेटा के आधार पर ऐप का प्रयोग करने वाले की स्थिति और निगरानी रखता है और यह भी कि वह किन किन व्यक्तियों के संपर्क में आया है। स्वदेशी जागरण मंच के पहले कांग्रेस पार्टी ने आरोग्य सेतु का विरोध किया था, लेकिन उसका कारण दूसरा था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस ऐप को काफी उन्नत निगरानी प्रणाली करार दिया था और सीधे तौर पर इस ऐप से लोगों की जानकारियों के चोरी होने की आशंका जताई है। राहुल गांधी ने इसको लेकर ट्वीट किया, यह ऐप निगरानी करने वाली काफी उन्नत प्रणाली है जिसे आउटसोर्स कर निजी ऑपरेटर के हाथों में दे दिया गया है और इस पर कोई संस्थागत निरीक्षण नहीं है। इससे डेटा और लोगों की गोपनीय जानकारियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा की आशंका है और यह तकनीक हमें सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है, लेकिन नागरिकों की सहमति के बिना भय का लाभ उठाने के लिए उनको ट्रैक नहीं किया जाना चाहिए। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे
और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।